सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा। मैं जीतूंगा और जीत करके बड़ी बड़ी गाड़ियां कम से कम 20-25 लाख की गाड़ी खरीदूंगा। एक गाड़ी नहीं 4 गाड़ी खरीदूंगा और भौकाल बनाऊंगा। विधायक सांसद इसीलिए तो बनते हैं। भौकाल सुनिए, भौकाल बनाऊंगा और बड़े बड़े कुर्ते वो मटका का और उसका जो है क्या खादी भंडार का पहन करके अब ऐसे हाथ हिलाते हैं, आप देखे ना, हाथ हिलाने का कार्य करते हैं। पैदल तो हमें लग रहा है बस वही अपने रूम से निकलेंगे, लैट्रिन जाते होंगे, लैट्रिन बाथरूम, इसके बाद तुरंत गाड़ी मुहार पर है वो बैठे और निकल गए। भ्रष्टाचार ज्यादा है। बिना थाने पे जाओ बिना पैसे का कोई कार्य नहीं, तहसील में जाओ बिना पैसे का कोई कार्य नहीं। वकील बेचारे हैं रोज तहसील में धरना दे देते हैं दूसरे तीसरे दिन। क्या करें भ्रष्टाचार को लेकर के? क्या करें, वो लोग भी मजबूर हैं। वो लोग भी मजबूर हैं, कहते हैं भैया कि मैं इनसे लूंगा फलाने से, तो बिना दिए काम ही नहीं होना। चलिए अभी हमारे साथ एक पत्रकार भी हैं जो उनका भी गांव और यही रोड है, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनको मजा आता है कि नहीं। कि आप सरायबिकिया से थलोई भिखारीपुर संपर्क मार्ग पर आने का आपने कष्ट किया है। बहुत अच्छी रोड है और बहुत अच्छी रोड बनी है, और मैं इस रोड के लिए अपने लापता सांसद, लापता विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज तक यहाँ की जनता ये समझ नहीं पाई कि हमारे विधायक कौन है, हमारे सांसद कौन है। अभी अभी आपने सुना लोगों के मुख से, मैं सांसद को जानता ही नहीं। हाँ। सांसद है कौन? अच्छा, अरे यहाँ मैं तो देखा हूँ। अच्छा, हम भी जगह जगह टहलते हैं, देखे तो है नहीं, बस ये सुनने में आता है जौनपुर में आए और चले गए। तो अभी तो गांव गांव टहल रही, आपको कुछ पता है? आप देखे? मैंने आज तक नहीं देखा। सोचिए, यहाँ सर्वप्रथम मैं बता दूं मैडम कि अभी हमारे पेपर में भारतीय सहारा का मैं तहसील संवाददाता हूँ, और मेरे पेपर की हमारे गांव के निवासी हैं, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने सीएम ऑफिस में भेजा था, वहां से जिले में आया, उनके कोई पीडब्ल्यूडी का व्यक्ति फोन किया कि भाई साहब अब ये काम मत करिएगा और कहीं ये चीज नितिन गडकरी के पास मत भेजिएगा, ट्वीट मत करिएगा। अच्छा, दूसरे दिन ही उनसे बताया गया कि काम तो चालू है। अच्छा। और जबकि यहाँ काम कुछ नहीं चालू है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन सरायबिकिया से लेकर के कुछ जगह सूखी गिट्टी वही गड्ढों को पाटा गया है, और न उसे दबाया गया है, न कोई लेपन कार्य किया गया, वैसे पड़ा हुआ है। थे लेबर लोग जानते हैं कि गाड़ियां चलती हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ मैडम, इस रोड पे कम से कम 10 विद्यालय हैं, 10 विद्यालय हैं। इधर कुंवरपुर जोड़ती है, जो सीधा लोग इलाहाबाद और मछली शहर को निकल जाते हैं, और इधर पश्चिम उत्तर में जो है आप मछली शहर और इधर से बदलापुर जौनपुर निकल सकते हैं। लिंक रोड है। समस्या है 10 विद्यालय चल रहे हैं, विद्यालय के बच्चे आए दिन यहाँ गिरते रहते हैं, और बड़े बड़े लोगों बता रहा हूँ, कुछ लोग तो चोटिल हुए हैं, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। लेकिन अधिकारी हो चाहे सांसद हो विधायक हो, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि कम से कम हम आके देख ले। अच्छा, कोई मर जाए जी जाए, सांसद विधायक से क्या मतलब है? उनको तो चाहिए वोट, उस समय पे आएंगे, पैर चाहे वो अपना बच्चा रहेगा और चाहे बूढ़ा रहेगा, चाहे जवान रहेगा, पैर छुओ, हाँ पैर पकड़ो तुरंत। लेकिन इस बार मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ की 2-4 गाँव के लोग इस बार चाहे जो चुनाव रहेगा, चुनाव का विरोध करेंगे। हाँ, मतलब पहले रोड बनवाए, या तो रोड बनवाए, और नहीं तो ये वोट कोई पाने वाला नहीं है। इस बार कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बता रहा हूँ, कोई वोट देने वाला नहीं। वोटर होंगे यहाँ? हाँ, एक चीज है, यहाँ थोड़ा सा जातिवाद पे, अपने जिला जौनपुर जो है, यहाँ जातिवाद पे वोट पड़ता है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद भी लोग ये नहीं सोचते कम से कम जातिवाद वोट पड़ा है तो हम चल के कम से कम वो तो देखें, अपनी एरिया तो सुधार लें। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं, चाहे जिस जाति के हो, हम खाएंगे। सुनो नेहा, चाहे जिस जाति को हो, सिर्फ मैं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा। मैं जीतूंगा और जीत करके बड़ी बड़ी गाड़ियां कम से कम 20-25 लाख की गाड़ी खरीदूंगा। एक गाड़ी नहीं 4 गाड़ी खरीदूंगा और भौकाल बनाऊंगा। विधायक सांसद इसीलिए तो बनते हैं। भौकाल सुनिए, भौकाल बनाऊंगा और बड़े बड़े कुर्ते वो मटका का और उसका जो है क्या खादी भंडार का पहन करके अब ऐसे हाथ हिलाते हैं, आप देखे ना, हाथ हिलाने का कार्य करते हैं। पैदल तो हमें लग रहा है बस वही अपने रूम से निकलेंगे, लैट्रिन जाते होंगे, लैट्रिन बाथरूम, इसके बाद तुरंत गाड़ी मुहार पर है वो बैठे और निकल गए। अच्छा, काहे लोग इतनी बड़ी गलती बार बार करते हैं? क्यों बोला जा रहा है? लोगों को तकलीफ है इस चीज को लेकर के कि आज यहाँ सांसद विधायक, चलिए ठीक है भाजपा सरकार नहीं, भाजपा सरकार है, इन लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन पर्याप्त निधि आती है इन लोगों को, लेकिन निधि को डकार जाते हैं, घर बनवा लेते हैं भाई। अब भाई जो भी विधायक सांसद बनता है, या तो कुछ लोग बड़े होते हैं या तो गरीब बन जाता है तो अपना घर ही
लेकिन गरीब अगर घर बना ले विधायक तो भाई चलता है, लेकिन बड़े बड़े सांसद जो अरबपति खरबपति हैं, अगर वो लोग अपना घर बनाना चालू कर दें तो 2 कौड़ी के हो गए, फिर कोई मतलब नहीं है। इनको है सिर्फ चुनाव में जीतना। हाँ, कैसे जीत जाए। इससे पहले श्याम सिंह यादव जी थे, उनके तक कभी पहुंचे? वो उनको देखे कि नहीं? श्याम सिंह यादव की बात ही निराली है। उनको भी मैंने नहीं देखा था। मैं तो देखा हूँ, मैं तो देखा हूँ श्याम सिंह, लेकिन मैं कभी मैं मिला नहीं उनसे, न उनके पास गया हूँ कभी। अच्छा, उनको भी नहीं कभी? अभी हमारे पास मनोज उपाध्याय जी हैं, इन्होंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कई बार इन्होंने चैनलों पे डाला, लेकिन तब भी तमाम जगहों पे। कल अभी गए थे जिलाधिकारी से मिलने, जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे, कहीं दुर्गा उसका जो है गणपति का कहीं विवाद था, वहाँ डीएम साहब चले गए, इन्होंने फिर PWD चले गए। इतनी शिकायत है पूरे जिले में, किसी सड़क की इतनी शिकायत नहीं है। और रोड की, हाँ, इस रोड की जितनी शिकायत आपने किया है, वाले बोल रहे थे। हाँ, घोर कलयुग चल रहा है। क्या है? घोर कलयुग। बिल्कुल। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हाँ, ये तो है। हमारी सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार खत्म, लेकिन सुनिए, मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार के मामले में कई विभाग आगे हैं। मैं तो अभी हम लोगों की मीटिंग भी थी पत्रकार संघ का, और आप जानती होंगी, हम लोग गए थे। वहाँ भ्रष्टाचार पे मामला है। भ्रष्टाचार तो दिन प्रतिदिन। अच्छा, पहले सामने से होता था, टेबल के नीचे से टेबल के नीचे से होता है, हाँ, बस ऊपर से होता था, नीचे से हो रहा है, बात खत्म। भ्रष्टाचार ज्यादा है। बिना थाने पे जाओ, बिना पैसे का कोई कार्य नहीं। तहसील में जाओ, बिना पैसे का कोई कार्य नहीं। वकील बेचारे हैं, रोज तहसील में धरना दे देते हैं, दूसरे तीसरे दिन, क्या करें भ्रष्टाचार को लेकर के। तो बताइए आप, तो कैसे रोड बनेगी? भ्रष्टाचार कैसे, रोडवा कैसे बनेगी? रोड तो भाई अब सांसद विधायक से निवेदन मैं करता हूँ, आए वो देखें। अगर जरा सा भी, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार और कहा था, अगर जरा सा भी लाज शर्म बची है वो, तो कम से कम आकर हाँ रोड देखें, रोड देखें और रोड का बनवा कर इसका निराकरण करें। यहाँ की जनता खुश हो, आगे के लिए वो अपना भविष्य बनाए, नहीं तो उनका भविष्य यहीं पर समाप्त है। हाँ, नाम रहना, हाँ, नाम रह जाएगा, हाँ फलाने विधायक, हाँ एक चीज पे मजा करेंगे, जो मिलेगा निधि उनको, जो पैसा मिलेगा वो तो भाई सारी सुविधाएं मिलेगी। यही सरकार ये काम अगर कर देना, इन लोगों का बंद कर दे। एक चीज ये समझ में नहीं आती, लोग अपने काम को लेकर कहा वोट नहीं देते, कहा जातिवाद को इसमें तौलते। अच्छा, कब तक ये जातिवाद का ये जो खेल है चलता रहेगा कि हिंदू हैं, पटेल हैं, मुस्लिम हैं, जातिवाद? सुनिए, नेता जिस दिन जातिवाद खत्म कर दें उस दिन समझ लीजिए को जीतने का कोई मौका ही, चांस ही नहीं है। क्या पहले भी ऐसे होता था? अब भाई कुछ तो हो रहा ही होगा। मैडम, जहाँ तक मैं बता, जैसे मैं बता रहा हूँ, फलाने जगह पहुंच गए, आप फलाने बिरादरी के लोग हैं, हाँ भैया, हाँ ठीक है, अच्छा बिरादरी मिल गई, अगले बगल दूसरी बिरादरी आ गई, अरे भाई साहब चाचा कहाँ हो, पैर तुरंत पकड़ लेंगे। भाई जिसका पैर अगर पकड़ोगे वो तो पिघल ही जाएगा, वो पिघल जाएगा, वोट अपनी नहीं। यहाँ पर कितने जैसे अब आपका गांव है, ये आपको पता होगा कि यहाँ पर पटेल कितने हैं? पटेल यहाँ सबसे ज्यादा गौहानी में पटेलों की संख्या बहुत ज्यादा है। तब भी 80%, हाँ, 60% पटेल है। 60% पटेल है। पंकज पटेल जी, अब बिरादरी देख के जो यहाँ के लोग वोट किए हैं, कम से कम उसी वोट की लाज रखकर आप एक बार आके रोड को देख लीजिए। नहीं ले पा रहे तो कम से कम PWD के संज्ञान में ही दे दीजिए, कम से कम परेशान है यहाँ के लोग। तो क्या अपने मैं भैया, PWD मैं सर्वप्रथम अपने जिले के जिलाधिकारी दिनेश चंद से मैं निवेदन करता हूँ, यहाँ के PWD के वालों से निवेदन करता हूँ, और अपने माननीय विधायक पंकज पटेल जी से निवेदन करता हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा से मैं निवेदन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनका तो दर्शन होना दुर्लभ हो गया। तो समझ लीजिए कि अपने आप को सिर्फ भगवान मानते हैं कि हम दर्शन नहीं देंगे। बहुत तपस्या करते रहो, कभी हो सकता है तपस्या करते रहोगे तो खुश होंगे तो हम दर्शन जरूर देंगे। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आए रोड जो है इसको देखें और इस रोड का निराकरण करें। किस तरह से लोग रह रहे हैं, यहाँ की जनता किस तरह से है, इनकी पीड़ा को समझें। दुख यहाँ की जनता को बहुत है, क्योंकि हाँ हम लोग भी इसी रूट से आते जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ मैडम, बहुत तकलीफ है, क्योंकि यहाँ रोज कोई न कोई घायल होता है। मैं बता रहा हूँ, हमको कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा शर्म वाली बात है, लेकिन अगर यहाँ अगर किसी महिला को अगर डिलीवरी रहे ना, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा। और सुनिए, और अगर बुजुर्ग है, बीमार है, तो यही दम तोड़ देगा। हमारे विनोद खलाय जी हैं, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, तुरंत दम तोड़ देगा। बताइए सदस्य, आपने आपका नाम बता दीजिए पहले। जी, विनोद कुमार चौधरी। कभी रोड के लिए
क्या बताऊं मैडम, रोड का तो यही हाल अच्छा, आप है। भी इसी रोड से आते हैं? जी हाँ, यहीं का मैं भी हूँ, अच्छा इसी ग्राम सभा से, और अपने ग्राम सभा का सदस्य भी हूँ मैडम। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एनी टाइम रोड टूटा हुआ है, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं और आए दिन हादसा होता रहता है, आदमी गिरते रहते हैं, जख्मी होते रहते हैं, अब बच्चे गिर जाते होंगे तो ड्रेस खराब, ड्रेस खराब हो वाले जाता अलग है, से पीटे। सभी दिक्कत है ना। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि भाई इस रोड को बनाया जाए।